जागते रहो। दो शब्द किसी ने भेजे, संशयात्मा विनश्यति। तुम्हारे महात्माओं के दिए हुए शब्द हैं, तुम्हें डराने के लिए दिए गए हैं। संशय करोगे तो विनाश होगा, यही कहते हैं तुम्हारे सारे धर्मगुरु। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों ना हो। क्यों कहते हैं वो? पीछे कारण एक ही है कि उनके पास धार नहीं है। अगर धार होती तो भय के ऊपर धर्म खड़ा होता। भय के ऊपर तभी धर्म खड़ा होता है कि जब तुम्हारे पास धार नहीं है, जब तुम्हारे पास सत्य नहीं है। तुम स्वयं से पूर्ण सत्य को तो जानते नहीं हो। संशय श्रद्धा की ही प्रथम सीढ़ी है। संशय नहीं होगा तो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाएगी। और तुम देखते ही हो, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में अंध भक्तों की ही तो कतारें लगती हैं। लेकिन क्या तुम पाते हो इनमें से एक भी व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध हो पाया? अच्छा, तुम जितने लोगों को जानते हो, अपने अपने धर्म गुरुओं को भी मानो, लेकिन क्या तुम बोधपूर्वक, विवेकपूर्वक, आंखें खोलकर किसी को भी ये कह पाओगे कि वो व्यक्ति, तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो, वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया? वो उस तल को पा चुका जिस तल को बुद्ध ने पाया, जिस तल को महावीर ने पाया, जिस तल को कबीर ने पाया, जिस तल को नानक ने पाया, जिस तल को मोहम्मद ने पाया, मीर ने, सूर ने, तुका ने, चैतन्य ने। है तुम्हारी दृष्टि में? नहीं, एक भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा धर्म भय पर खड़ा है। तुम्हारे सारे सभी धर्मगुरु यही चाहते हैं और तुम्हें यही उपदेश देते हैं कि संशय मत करो, क्योंकि यही तो राज है कि उनकी दुकान चुपचाप चलती रहे। क्योंकि आंखों वाले को धर्म सिखाने के लिए सिखाने वाला भी तो आंख वाला होना चाहिए। लेकिन अंधश्रद्धा करने वालों को अंधा ही मिल जाता है कोई, और एक अंधे के पीछे सारे अंधे चल पड़ते हैं। और अंधे के पीछे जितने भी अंधे चलें वो पहुंचेंगे भी तो कैसे? कहाँ पहुंचेंगे? क्योंकि उन्होंने हाथ भी तो अंधे का ही थाम रखा है। नहीं, मैं नहीं कहता कि संशय गलत है। संशय आत्मा विनश्यति मैं नहीं मानता। संशय बनाए रखो और फिर उसी तुम्हारी संशय में से एक दिन श्रद्धा का जन्म होगा, और वो आंख वाली श्रद्धा होगी। फिर जिस श्रद्धा की बात कृष्ण ने की है गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो श्रद्धावान आंखों वालों की बात की गई है। गीता में कहीं भी तो अंधश्रद्धा वालों के लिए कोई बात नहीं की गई। क्या अंधश्रद्धा वालों के लिए गीता गाई गई? क्या अंधे धृतराष्ट्र के लिए गीता गाई गई? नहीं। क्या तुम अर्जुन को रूढ़िवादी अंधश्रद्धा वाला मानते हो? अगर अंधश्रद्धा वाला होता तो बार बार प्रश्न क्यों करता? तुम्हारी तरह जी महाराज कहकर मान लेता। अर्जुन कहीं से भी अंधश्रद्धा वाला नहीं था। अंधश्रद्धा वाला उनके लिए तो मंदिरों में जाओ, तिलक लगाओ, घंटियां बजाओ, धर्म के लिए लड़ मरो और मूढ़ों को फॉलो करो, बस इतना ही काफ़ी है। ये हिंदू मुसलमान के सर काटता है, मुसलमान हिंदू के सर काटता है, ये है तुम्हारी अंधश्रद्धा। इतने ही धार्मिक हो, बस धर्म को ढोया हुआ है, बस इतना ही काफ़ी है। वो अंधश्रद्धा वाला कभी भी गीता को पढ़कर, कुरान को पढ़कर बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता।
तुम देखो दुनिया भर में धार्मिक लोगों की कमी तो नहीं है। हिंदू मंदिर के लिए मर मिटता है, मुस्लिम मस्जिद के लिए मर मिटता है। धार्मिक लोगों की कहाँ कमी है, लेकिन धार्मिकता की आग कहाँ है, वो धर्म की चेतना कहाँ है, वो बोध की तलवार कहाँ है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, बुद्धों में एक आग होती है। वो आग जो कृष्ण में थी, वो आग जो मोहम्मद में थी, वो आग जो नानक में थी, वो आग जो जीसस में थी, बुद्ध महावीर में थी, वो आग कहाँ है। केवल तिलक वाले धार्मिक या टोपी वाले धार्मिक कांवर लाएंगे तो तुम धार्मिक हो गए, बल दिखाया जा रहा है। सड़क पर नमाजें पढ़ेंगे तो तुम धार्मिक हो गए, एकता दिखाई जा रही है। नहीं, मैं तुम्हारे संशय को गलत नहीं कहता। संशय बनाए रखो बोध पे। संशय, अगर संशय ना हो तो यह उसी प्रकार है जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई तो करता है लेकिन प्रश्न पूछने की परमिशन नहीं है। कोई बच्चा स्कूल में तो जाए लेकिन स्कूल का नियम कायदा है कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, टीचर जो बोले बस वही मान लो। तो बताओ वहाँ के बच्चे कैसे पढ़े लिखे होंगे। नहीं, संशय नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होकर तुम उस परमात्मा पर कभी भी श्रद्धा नहीं कर सकोगे। मैं यहाँ आँख वाली श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। श्रद्धा तुम्हारी आत्मा की आँख है। मैं तुम्हारे आँखें ही तो खोलना चाहता हूँ। और संशय, आरंभ में संशय बना रहने दो ताकि प्रश्न उठें, प्रश्न उठ सकें। और संशय, तुम्हारे सारे धर्म गुरु कहते हैं अपने धर्म पर, अपने शास्त्र पर, अपने गुरु पर श्रद्धा रखो। इसीलिए हिंदू गीता पर तो अंध श्रद्धा रखता है लेकिन कुरान पर संशय करता है। मुस्लिम कुरान पर तो अंधश्रद्धा रखता है और गीता पर संशय करता है। क्या लाभ। हिंदू भगवान पर, परमात्मा पर तो अंधश्रद्धा रखता है और अल्लाह पर संशय करता है, और मुस्लिम अल्लाह पर अंधश्रद्धा रखता है और भगवान पर संशय करता है। अगर संशय करना ही है तो हिंदू को अपनी गीता पर संशय करनी चाहिए कि गीता से मुझे कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। मुस्लिम को कुरान पर संशय करना चाहिए कि मुझे कुरान से अल्लाह तक क्यों रास्ता नहीं मिल रहा है, ताकि अपना अपना ग्रंथ समझ आ सके। अपने धर्म पर संशय करो, स्वयं पर संशय करो, अपने शास्त्र पर संशय करो, अपने गुरु पर संशय करो। मैं बैठा हूं, तुम संशय करो, मैं तुम्हारे सारे संशय दूर कर दूंगा। और जब सारे संशय दूर हो जाएंगे तो आंख स्वतः ही खुलेगी, तो आंख वाली श्रद्धा पैदा होगी, तो वो एक धर्म पैदा होगा, एक सत्य पैदा होगा। जिस सत्य में, जिस धर्म में, जिस चेतना में, जिस आत्मा में एक आग होगी, एक धार होगी उसमें, फिर वो श्रद्धावान परमात्मा, गीता में आया ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर उस श्रद्धावान को परमात्मा उपलब्ध होगा, बुद्धत्व उपलब्ध होगा, अल्लाह उपलब्ध होगा, अंधश्रद्धा वाले को नहीं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।